हाय वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक और मेनली क्वाड्रेटिक ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा क्यूबिक भी पढ़ेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन। एंड प्रोसेस हम किस तरह से करेंगे फैक्टराइजेशन? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होता है ना, कुछ एक एक्स स्क्वायर का कुछ कोफिशिएंट होता है, कुछ एक्स का कुछ कोफिशिएंट होता है और एक कांस्टेंट टर्म होती है। सो लेट्स से ये हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसको हमें फैक्टराइज कैसे करते हैं? हम बी एक्स को स्प्लिट करते हैं, लेट्स से डी और ई में। नाउ इस तरह से हम डी और ई में स्प्लिट करते हैं ताकि डी और ई का जो सम है वो बी हो। हम बेसिकली हमें बी एक्स का बी एक्स ही रखना है, ये ना हो कि हम बी एक्स का सी एक्स बना दें। तो अगर हम बी एक्स को हम ऐसे लिखेंगे डी एक्स प्लस ई एक्स, तो डी प्लस ई शुड बी इक्वल टू बी। ठीक है, इतना तो होना ही चाहिए। बट हम एक और तरीका इस तरह से करते हैं कि डी इंटू ई शुड बी इक्वल टू ए इंटू सी। ठीक है, तो इस तरह से स्प्लिट करना ताकि जो प्रोडक्ट हो इन दो नंबर्स का वो ए और सी के प्रोडक्ट के इक्वल हो। तो लेट्स लुक एट आर दिस पॉलिनोमियल। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो हमारा जो b है वो ये है 3। अब 3 को हमें स्प्लिट करना है 2 में ताकि जो प्रोडक्ट हो वो कितना हो? इसका कोएफिशिएंट 1 है, ये 2 है, तो प्रोडक्ट 2 हो। तो ऐसे दो नंबर्स ढूंढो जिसमें प्रोडक्ट 2 हो और सम 3 हो। तो 2 और 1 हो सकते हैं, राइट? क्योंकि 2 और 1 का सम 3 होता है और प्रोडक्ट 2 होता है। सो इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 में लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? x कॉमन x प्लस 2 प्लस 1x प्लस 2। तो ये क्या आ गया? x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, तो हो गया फैक्टराइज ये। सिमिलरली अब ये देखते हैं, इसमें हमें क्या करना है? 4 को स्प्लिट करना ताकि जो प्रोडक्ट आए वो क्या है? 1 इंटू 4 4। तो प्रोडक्ट भी दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट और सम दोनों 4 हो। तो कैसे दो नंबर्स, कौन कौन से दो नंबर हो सकते हैं? 2 इंटू 2, राइट? 2 और 2 का सम भी 4 होता है और प्रोडक्ट भी 4 होता है। तो इसको हम ऐसे खोल लेते हैं, x प्लस 2x प्लस 4। तो ये क्या आ जाएगा? x प्लस 2 प्लस 2 x प्लस 2। सो ये आ गया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। वैसे अब इसका करना हो तो सोचो क्या करेंगे। इसमें हमें जो दो नंबर्स में इसको स्प्लिट करना है 7 को, उन दो नंबर्स का सम 7 होना चाहिए और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 12। तो दो नंबर सोचो जिनका सम 7 है और प्रोडक्ट 12 है, 4 और 3, राइट? तो इसको हम दो में डिवाइड कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। तो ये क्या आ गया हमारा? x प्लस 4 प्लस 3x प्लस 4 x प्लस 3 x प्लस 4। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। नाउ लेट्स लुक एट दिस। तो इसमें अब क्या आ रहा है? इसमें हमारा नेगेटिव साइन आ रहा है, -7। तो इसमें जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, किसी भी पॉलिनोमियल का, तो साइंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, साइंस पे जरूर ध्यान देना है। तो बेसिकली अब हमें क्या चाहिए? हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका जो सम है वो -7 हो। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या हो? ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, प्रोडक्ट 12 हो। तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो, सम नेगेटिव हो। सो दो नंबर्स ऐसे बताओ जिनका सम नेगेटिव होगा और प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो दोनों नंबर नेगेटिव होने चाहिए, राइट? क्योंकि अगर दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे तो सम भी पॉजिटिव होगा, और अगर एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव होगा तो प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। सम पॉजिटिव और प्रोडक्ट, सॉरी, सम नेगेटिव और प्रोडक्ट पॉजिटिव सिर्फ एक ही केस में होता है। सम नेगेटिव और प्रोडक्ट पॉजिटिव सिर्फ एक ही केस में होता है जिसमें दोनों नंबर्स नेगेटिव हो, राइट? सो दो नंबर सोचो जिनका जो सम है वो -7 है और प्रोडक्ट है +12 है। कौन कौन से होंगे? -4 और -3, राइट? -4 और -3 का सम -7 है और इनका जो प्रोडक्ट करोगे तो 12 आ जाएगा।
तो इसको हम लिखेंगे ऐसे। तो ये x कॉमन आ गया, x माइनस 4 अंदर चला गया, यहाँ पे -3 कॉमन आ गया, x माइनस 4 अंदर आ गया। ठीक है, इसमें हम -3 कॉमन लेंगे, बेसिकली हमें यहाँ पे x माइनस 4 ही यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तभी तो हमें x माइनस 4 दोनों का कॉमन हो गया, मल्टीप्लाई जिससे हो रहे हैं, अंदर क्या बच गया x माइनस 3। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। वैसे ही और कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, -9x है, तो हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका जो सम है -9x हो और दोनों का प्रोडक्ट क्या हो 20, राइट। सो दो नंबर सोचो जिनका सम +20, जिनका सम जो है -9 होता है और प्रोडक्ट +20 होता है, -5 और -4, राइट। दोनों का सम -9 है और दोनों का प्रोडक्ट 20 है। तो x² -5x -4x +20, इसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे -4 कॉमन ले लेंगे, तो आ गया x माइनस 4 x माइनस 5। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, इसमें जो हमारा जो सम है वो पॉजिटिव है, पर प्रोडक्ट जो है हमारा वो नेगेटिव है। प्रोडक्ट क्या है 1 × -4, c जो है -4 है। तो हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका जो प्रोडक्ट है वो -4 हो और जो सम है वो +3 हो। प्रोडक्ट नेगेटिव होने के लिए मतलब क्या होगा, एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए, राइट। कोई भी नंबर, छोटा नंबर भी पॉजिटिव हो सकता है, बड़ा नंबर भी पॉजिटिव हो सकता है, बट एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव चाहिए, तभी प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। और हमें सम जो चाहिए वो +3 चाहिए। तो दो नंबर सोचो ऐसे, दो नंबर हो सकते हैं, एक -1 और एक 4। इन दोनों का सम कितना है +3, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है -4। तो इसको हम ऐसे स्प्लिट करेंगे, x² -1x + 4x -4, क्या आ गया x माइनस 1 + 4x - 1। तो ये क्या आ गया x + 4x - 1। ठीक है, नाउ इसमें एक चीज़ है कि तुम ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें -x पहले लिखना है 4x बाद में लिखना है, तुम ऐसे भी कर सकते हो, x² + 4x - x - 4। तो इससे क्या आ जाएगा x कॉमन, x + 4 अंदर, यहाँ -1 कॉमन, x + 4 अंदर, x - 1 x + 4, वो सेम ही चीज़ आएगी। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे कि तुम कौन सी टर्म पहले लिख रहे हो। नाउ इसमें क्या करना है, इसमें भी अगेन सेम प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम कह लो जो मर्जी कह लो, प्रोडक्ट हमें -18 चाहिए और सम हमें पॉजिटिव चाहिए। सम कितना चाहिए 7। दो नंबर है सोचो जिनका जो सम है वो +7 है और प्रोडक्ट -18 है। तो एक नंबर नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, तो एक नंबर -9 और एक +2। इन दोनों का सम कितना है, सॉरी इन दोनों का सम तो -7 हो जाएगा, राइट। तो ये पॉसिबल नहीं है, एक्चुअली 9 और -2 होगा। इन दोनों का सम कितना है 7, प्रोडक्ट कितना है -18, राइट। तो इसको हम ऐसे करेंगे x² + 9x - 2x - 18। तो ये कैसे खुलेगा, x + 9 x कॉमन -2x + 9। तो ये आ गया x - 2 x + 9 फैक्टराइजेशन। ठीक है, नाउ इस केस में क्या करना है, हमें मतलब नहीं है कि a नेगेटिव है या c नेगेटिव है, बेसिकली ac का प्रोडक्ट कितना है हमें चाहिए, प्रोडक्ट कितना चाहिए हमें -42, राइट। और सम कितना चाहिए हमें दो नंबर्स का 11। सो दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनका जो प्रोडक्ट है वो -42 और सम हो 11। तो एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, -14 और 3 करोगे तो सम कितना आ जाएगा -11, तो ये नहीं चलेगा। 14 और -3 करोगे तो कितना आ जाएगा, सम 11 आ जाएगा और प्रोडक्ट -42 आ जाएगा, तो ये चल जाएंगे। तो -x² + 14x - 3x + 42, तो इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, -x कॉमन ले लेते हैं, x - 14 अंदर आ जाएगा, -3 कॉमन ले लेते हैं, x - 14 अंदर आ जाएगा। सो -x - 3 x - 14।
तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही अब इसमें क्या है, अभी तक हमारा सम पॉजिटिव था, अब सम भी नेगेटिव हो गया, सम भी नेगेटिव है और प्रोडक्ट भी नेगेटिव है। तो प्रोडक्ट कितना चाहिए हमें, -16, और सम कितना चाहिए हमें, -6। ऐसे दो नंबर सोचो जिनका सम -6 है, प्रोडक्ट -16 है, -8 और 2, राइट। सो हम इसको ऐसे स्प्लिट कर लेते हैं, x² -8x + 2x -16। तो ये क्या आ गया, x -8 अंदर + 2 x -8 अंदर, तो ये आ गया x + 2 x -8। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका फैक्टराइजेशन। ऐसे सिमिलरली अब इसमें क्या चाहिए हमें, सम -3 चाहिए और प्रोडक्ट -18 चाहिए, इसका कोएफिशिएंट तो 1 ही है। सो ऐसे दो नंबर सोचो जिनका जो सम में -3 और प्रोडक्ट -18 हो, -6 और 3, राइट। तो ये तुम धीरे धीरे ट्राई करते करते तुम्हें आ जाएंगे कि कौन कौन सा नंबर चूज करना है। हिट एंड ट्रायल से ही होता है, धीरे धीरे तुम्हारी स्किल बढ़ती जाएगी कि कौन से दो नंबर्स का सम -3 है, प्रोडक्ट -18 है। सो x² -xx + 3x -18, तो ये क्या आ गया, x -6 + 3x -6, तो आ गया x + 3x -6। ठीक है, तो इसका हो गया फैक्टराइजेशन। हाँ, एक तरीका है जानने का कि तुमने मिडिल टर्म स्प्लिट सही करी है कि नहीं करी है। वो क्या तरीका है, वो तरीका ये है कि तुम देख रहे हो कि दोनों ब्रैकेट्स में सेम एक्सप्रेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जैसे हमने x² -3x -18 को जब हमने करा स्प्लिट, तो क्या आ रहा था, x × x -6 + 3 × x -6, राइट। तो x -6 दोनों में सेम आ रहा था। वैसे ही जब हमने x² -6x -16 को करा था, तब भी दोनों ब्रैकेट्स में सेम आ रहा था। क्या आ रहा था, x × x -8 + 2 × x -8, तो x -8 दोनों में सेम आ रहा था, राइट। तो दिस इज द वे टू नो कि तुमने मिडिल टर्म को सही स्प्लिट करा है नहीं करा, क्योंकि मिडिल टर्म को अगर तुमने सही स्प्लिट करा होगा तो दोनों ब्रैकेट्स में कॉमन फैक्टर्स लेने के बाद दोनों ब्रैकेट्स में सेम एक्सप्रेशन आ रहा होगा। ठीक है, अब इस केस में क्या है, हमारा जो सम चाहिए हमें पॉजिटिव चाहिए, प्रोडक्ट क्या चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव। प्रोडक्ट भी पॉजिटिव चाहिए क्योंकि ए और सी दोनों ही नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट हमें चाहिए 12, क्योंकि -12 × -1 = 12, राइट। सो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है और सम भी पॉजिटिव है। तो ऐसे दो नंबर सोचो इनका सम 7 है और प्रोडक्ट 12 है, 4 और 3, राइट। तो इसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे, 4x + 3x -12, तो -x अंदर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं मतलब, और ये आ गया 3x -4, और ये आ गया -x + 3x -4। ठीक है, अब इसमें क्या हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, -1 × -24, तो प्रोडक्ट हमें चाहिए पॉजिटिव विच इज 24। सम क्या चाहिए, -11। ऐसे दो नंबर सोचो जिनका सम -11 है और प्रोडक्ट 24 है, दोनों नंबर नेगेटिव होंगे क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए। सो दो नंबर्स होंगे -8 और -3, तो -x² -8x -3x -24, तो ये क्या आ गया, x, अच्छा ये -x है, ठीक है। तो ये -x कॉमन ले लेते हैं, x + 8 -3x + 8, तो ये आ गया -x -3x + 8। ठीक है, तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया। नाउ अभी तक हमने क्या करे हैं, सब वो ले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कंसिडर कर रहे हैं जिनमें x का कोएफिशिएंट 1 है। लेट्स से कि कोई किसी में x का कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, 7 8 जितना मर्जी हो सकता है। ठीक है, तो लेट्स से हमारा जो x का कोएफिशिएंट है वो है 7x², और लास्ट में जो कांस्टेंट है वो है -3। ठीक है, और हमारा जो बीच का टर्म है वो ये है। ठीक है, नाउ हमें क्या चाहिए, इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें प्रोडक्ट कितना चाहिए, a × c। a कितना है 7, c कितना है -3। हमेशा साइन का बड़ा ध्यान रखना, ये ना हो तुम c को जी हाँ जी ये तो 3 है। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमें -21 चाहिए, सम कितना चाहिए, -4। दो नंबर सोचो इनका सम -4 है, प्रोडक्ट -21 है।
तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। सो ये दो नंबर्स होंगे -7 और 3, राइट। तो इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं, 7x² - 7x प्लस 3x - 3। तो ये क्या आ गया, 7 अंदर 7x कॉमन, x -1 प्लस 3x -1, 7x प्लस 3x -1, ये हो गया। अगेन जैसा मर्जी हो, कोफिशिएंट x का जो मर्जी हो सकता है, बेसिकली हमें इन दोनों का प्रोडक्ट करना होता है और वो प्रोडक्ट हमें दो नंबर्स का चाहिए होता है और सम ये वाला चाहिए होता है, जो भी x का कोफिशिएंट है b वो सम चाहिए होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में अप्लाई होता है, बट हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को ऐसे नहीं कर सकते। क्यूबिक पॉलिनोमियल को पहले हमें क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक कैसे बनाना पड़ेगा, पहले इसका हमें एक फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। तो पहले इसका एक फैक्टर ढूंढेंगे, फिर अगर हमें पता है कि अगर हम इसका कोई ऐसा एक ज़ीरो ढूंढ लें, फैक्टर नहीं एक्चुअली ज़ीरो बोलना चाहिए, हाँ फैक्टर कह लो या ज़ीरो कह लो, क्योंकि हमें पता है कि अगर इसका कोई ज़ीरो हमने ढूंढ लिया, लेट से ये px है, तो इसका हमने कोई ज़ीरो ढूंढ लिया जिस पे ये ज़ीरो हो जाता है, तो हमें पता लग गया x - a इसका फैक्टर है यूजिंग फैक्टर थ्योरम, राइट। अगर हमें ये पता लग गया कि x - a इसका फैक्टर है, तो इसको x - a से डिवाइड कर देंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वो ऑफ कोर्स ही बात है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, राइट। क्योंकि हम x - a से डिवाइड करेंगे, एक लीनियर पॉलिनोमियल्स में डिवाइड करेंगे इसको, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को, तो जो क्वोशिएंट आएगा वो तुम्हारा क्वाड्रेटिक में ही होगा, x⁻² में ही होगा ना, तभी तो x - a से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्वोशिएंट को, तब जाके px आएगा। x क्वोशिएंट में, क्वोशिएंट जो होगा हमारा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि यहाँ पे x⁻1 है, इसमें x⁻2 होगी, तभी तो px में x⁻3 आएगी। समझ आ रही है। सो हम क्या करेंगे, हम इसका एक ज़ीरो ढूंढेंगे। ज़ीरो मतलब ढूंढेंगे मतलब ऐसी x की वैल्यू ढूंढेंगे जिस पे ये पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो होती है। अगर वो x की वैल्यू हमारे पास आ गई तो हम बोलेंगे कि इसका जो एक फैक्टर है वो है x - a, और x - a फैक्टर पता लग गया तो हम उससे डिवाइड कर देंगे, फिर क्वोशिएंट जो बचेगा उसका क्वोशिएंट के, फिर हम क्वोशिएंट एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, फिर उसके फैक्टर्स निकाल के हम सब फैक्टर्स को कंबाइन कर देंगे और कहेंगे ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो लेट्स डू इट। तो नाउ ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमें इसका एक ज़ीरो ढूंढना है, मतलब ऐसी x की वैल्यू ढूंढनी है जिस पे ये ज़ीरो हो जाए। कैसे ढूंढेंगे ना, उसका एक तरीका होता है। अगर हमारे पास एक ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसमें जो हाईएस्ट पावर है x की क्यूब है, उसमें कोफिशिएंट उसका 1 है, जो कि इस केस में 1 ही है कोफिशिएंट x³ का, ठीक है। और सारे के सारे जो कोफिशिएंट्स हैं वो इंटीजर्स हैं, ठीक है। 13 भी इंटीजर है, 32 भी इंटीजर है, 20 भी इंटीजर है, सारे इंटीजर्स हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जो भी हमारा ज़ीरो होता है ना, जैसे a हम कह रहे हैं, कोई भी हम ज़ीरो ढूंढना चाहते हैं, वो 20 का फैक्टर होगा। 20 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 2 4 5 10 20, राइट। बट ये इंटीजर हो सकता है तो प्लस माइनस हो सकता है। तो इसके जो ज़ीरोस हैं वो इस रेंज के अंदर ही होंगे, इन सारे नंबर्स में से ही कोई होगा, ठीक है। नाउ तुम ये देख सकते हो कि इस केस में ये क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल और सब कुछ पॉजिटिव है, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 सब कुछ पॉजिटिव है, तो इसका ज़ीरो जो होगा वो पॉजिटिव x की वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि अगर पॉजिटिव x की वैल्यू होगी फिर तो सब कुछ ही पॉजिटिव हो जाएगा, ज़ीरो तो आएगा नहीं आंसर। तो लेट्स स्टार्ट विद नेगेटिव वैल्यूज़। -1 डाल के देखते हैं क्या होता है। -1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, p -1 क्या होगा, -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20। तो ये क्या आ गया हमारा, -1 प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20, ये हमारा ज़ीरो आ गया। ओह, तो हमें पता लग गया कि p -1 इज इक्वल टू 0, सो -1 क्या है, इज अ ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब इसका जो एक फैक्टर है वो है x + 1 विच इज़ x -1। सो x + 1 जो है हमारा इसका फैक्टर आ गया। तो अगर हमें पता लगे x + 1 इसका फैक्टर है,
तो हम अब क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं x+1 से, क्योंकि हमें क्वेश्चन जो पता लगेगा वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके उसका फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो x+1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x² x³ आ जाएगा, यहाँ पे x² आ जाएगा, ये माइनस करेंगे 12x² प्लस 32x प्लस 20 नीचे आ जाएगा। अब x और 12x² को देखेंगे तो 12x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12x² माइनस 12x प्लस 12x माइनस हो जाएगा 20x प्लस 20, सो ये 20 आ गया, 20x प्लस 20, ये माइनस 0। वो 0 तो आने थे क्योंकि x+1 इसका फैक्टर था, ये तो हमें पता लग ही गया था। नाउ ये क्वेश्चन बचा है, ठीक है। तो हमें पता लग गया ना कि जो px है हमारा किसके इक्वल है, x+1 मल्टीप्लाइड बाय x² प्लस 12x प्लस 20, राइट। तो अगर हम इसके अब फैक्टर्स फर्दर कर दें तो हमारे पूरा फैक्टराइजेशन हो जाएगा px का, राइट। तो x² प्लस 12x प्लस 20 के क्या फैक्टर्स होंगे, कैसे स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को। हमें सम क्या चाहिए, 12 चाहिए, और प्रोडक्ट क्या चाहिए, 1 इंटू 20 चाहिए। तो दो नंबर ऐसे बताओ जिनका जो सम है वो 12 होता है और प्रोडक्ट 20 होता है, 10 और 2, राइट। सो ये आ जाएगा हमारा x+1 x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, ये आ गया x+1 x प्लस 10 x प्लस 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका फैक्टराइजेशन। नाउ लेट्स लुक एट दिस, इसको हम बोल देते हैं gx। हम इसका फैक्टराइजेशन करना है। नाउ लास्ट में हमने बात करी थी कि जिसमें x का कोफिशिएंट 1 हो और सारे इंटीजर कोफिशिएंट्स हो तो हम बोलते थे कि जो कांस्टेंट टर्म है उसके ही सारे फैक्टर्स में से कोई ना कोई ज़ीरो हो सकता है और कोई ज़ीरो नहीं हो सकता, राइट। बट इस केस में हमारा जो कोफिशिएंट है हाईएस्ट पावर का y³ का वो 1 नहीं है, 2 है, राइट। तो इस केस में क्या होता है, जो हमारे जो ज़ीरोस हैं वो कौन कौन से पॉसिबल होते हैं, बाकी सारे इंटीजर्स तो होने ही चाहिए, सारे कोफिशिएंट हम देख रहे हैं इंटीजर्स हैं। हम कांस्टेंट टर्म को देखेंगे, ठीक है। अब हमें ज़ीरोस की पॉसिबल वैल्यूज़ देखनी है। तो कांस्टेंट टर्म के सारे फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 ही है, तो इसके कांस्टेंट इसके जो फैक्टर्स हैं कौन कौन से हैं, +-1 ही है, ठीक है। नाउ क्योंकि इसमें जो y³ है जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है, तो जो हमारा ज़ीरोस है उनकी जो डिनोमिनेटर भी कुछ आएगा। डिनोमिनेटर में कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं, इसके फैक्टर्स क्या क्या है, 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 और 2, राइट। तो हमारे जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो हैं +-1 और +-1/2, ये पॉसिबल वैल्यूज़ हैं हमारी इसके ज़ीरोस की। तो लेट्स ट्राई, कौन सी वैल्यू ट्राई करें हम, तुम कोई भी वैल्यू ट्राई करके देखते हो, मैं देखता हूँ कि किसमें ज़ीरो आना चाहिए। 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, तो मुझे लग रहा है कि y1 पे ये 0 आ जाएगा। तो लेट्स ट्राई g1, 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस 1 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, 0 आ गया। हम देख पा रहे हैं g1 पे 0 आ गया, तो 1 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो x माइनस 1 बाय फैक्टर थ्योरम कह सकते हैं ना कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सॉरी, x माइनस 1 नहीं, y माइनस 1, y की बात चल रही है, ठीक है। तो y माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इसको y माइनस 1 से डिवाइड कर लेते हैं, हमारा दूसरा फैक्टर आ जाएगा। सो 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। नाउ इसको y माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो हम पहले y को देखते हैं, 2y³ को देखते हैं। तो 2y³ को y से डिवाइड करेंगे तो 2y² आ जाएगा, तो ये आ गया 2y³ माइनस 1 इंटू 2y² क्या आएगा, माइनस 2y², ये हो गया कैंसिल, ये हो गया प्लस 3y² माइनस 2y माइनस 1। y और 3y² को देखेंगे तो ये आएगा 3y² ये हो जाएगा माइनस 3y
3y प्लस हो गया ये y माइनस 1, तो ये 1 से चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये g x नहीं होगा, y होगा, x कुछ याद ही याद पड़ी हुई है। तो जी वाई क्या आ जाएगा हमारा, y माइनस 1 2y स्क्वेयर प्लस 3y प्लस 1। नाउ इसकी हमें फैक्टराइज को हमें फर्दर करना पड़ेगा। नाउ इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका जो सम है वो 3 और प्रोडक्ट कितना हो 1 इंटू 2 हो। सो दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका सम 3 और प्रोडक्ट 2 हो। कौन से दो नंबर हो सकते हैं, 1 और 2, राइट। सो 2y स्क्वेयर प्लस 3y प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 2y स्क्वेयर प्लस 2y प्लस y प्लस 1। सो 2y y प्लस 1 प्लस 1 y प्लस 1 इक्वल्स टू 2y प्लस 1 y प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे सारे फैक्टर्स हो गए। कौन कौन से, y माइनस 1, y प्लस 1 और y प्लस 1। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कुछ डाउट्स हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बाय बाय।